दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कहीं कोई लेखा जोखा रख रहा है आपके कर्मों का, अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। मैं लोगों को ये कहता हूं, तुम अपने कर्म करो बस। कोई गारंटी नहीं है अच्छा होगा बुरा होगा। अपनी तरफ से बेस्ट कर्म करो, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो और उसके बाद भूल जाओ। जो होना है हो जाएगा। तो दोस्तों, आप एक बात बताओ कि आपको याद है कि पिछले जन्म में आपने क्या किया था और क्यों किया था? क्या किसी भी इंसान को याद है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया था और क्यों किया था? नहीं याद। तो जो चीज आपको याद ही नहीं या जिस चीज का आपको पता ही नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उस बेसिस पे आप एक अलग कॉन्शियसनेस में, एक अलग डायमेंशन में, एक अलग जीवन में दंड कैसे भुगत सकते हो? अगर ये लॉ है तो क्या ये लॉ फेयर है? आज मैं इस शरीर में हूं, मैंने कोई गलत काम कर दिया तो कल कोई और इंसान, मेरी आत्मा किसी और स्वरूप में चली जाती है, किसी और इंसान के शरीर में चली जाती है। जिस इंसान की सोच अलग, विचार अलग, उसकी थॉट्स अलग, हर चीज अलग है, उसको मेरे कर्मों के लिए सजा मिलना क्या सही है? उसने क्या गलती की है? नहीं है ना सही। अब अगर मैं इन चीजों में मानने लगूं तो मैं अपनी इस लाइफ में बुरे से बुरे कर्म कर डालूंगा, खूब मजे करूंगा। यार अगली लाइफ में तो बुरा होगा ना। अगली लाइफ में क्या पता क्या हो जाए, मैं क्या हूं नहीं हूं, मरने के बाद क्या हो मुझे कुछ नहीं पता। अगली लाइफ में जो होगा सो होगा, बहुत सालों पड़े हैं, कॉन्शियसनेस भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं इस जन्म में भर भर के बुरे कर्म कर लेता हूं, लाइफ के मजे ले लेता हूं। तो दोस्तों, क्या ये सोच सही है? दोस्तों, आप एक बार इमेजिन करो, एक इंसान ने किसी इंसान के साथ बहुत बुरा कर दिया। बुरा करने के बाद जिसने बुरा किया उसकी याददाश्त चली गई, एक्सीडेंट हो गया, याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया, परमानेंटली इरेज हो गया उसकी मेमोरीज में से, और उस इंसान को एक नया जीवन मिला जिसमें उसको कुछ भी याद नहीं है। सपोज आप भी के साथ एक इंसान ने ऐसा बुरा काम किया, अब वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, वो बचपने से एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उसको सारी चीजें सिखानी पड़ रही है, उसको कुछ नहीं पता, वो आपको पहचानते भी नहीं है। क्या आप अभी भी उनसे नाराज होगे? नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वो इंसान है ही नहीं। शरीर वही है लेकिन दिमाग उसका जीरो हो चुका है। उसकी जो कॉन्शियसनेस थी, जो सोच थी, जो वे ऑफ थिंकिंग था, वो खत्म हो चुकी है। एक तरीके से ये दूसरा इंसान है, जैसे कोई नया इंसान आ गया हो। तो आपको उन पे वो गुस्सा नहीं आएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर हमने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए तो मैं नहीं समझता कि उसका फल हमें इस नए जन्म में मिलना चाहिए, जहां हम एक नए इंसान हैं। अगर फल मिलना ही है तो जब इंसान बुरे कर्म करता है उसके कुछ टाइम बाद ही उसको फल मिल जाना चाहिए। वो है जस्टिस। और अगर वो नहीं हो रहा है, अगले जन्मों में वो चीजें जा रही हैं, तो वो जस्टिस नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि बुरे कर्म करने से बुरा कैसे होता है। आप एक बात बताओ, आपने एक इंसान को लूट लिया, चोरी कर ली, डाका डाल दिया, तो उसका क्या अंजाम होगा? एक तो आपके पास तुरंत पैसा आ जाएगा, क्योंकि तुरंत आएगा तो आप उसे उड़ा दोगे, और उसको आप अच्छी जगह रख भी नहीं सकते, बैंक में डिपॉजिट भी नहीं करा सकते, तो उल्टी सीधी चीजों में उड़ा दोगे, तो वो पैसा खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% नहीं कहूंगा, बढ़ जाते हैं। तो एक बुरी चीज होने के चांस बढ़ गए। अगली बात, आपने क्राइम किया है, पकड़े जाने के भी चांसेस हैं, जेल जाने के भी चांसेस हैं, कोर्ट में धक्के खाने के भी चांसेस हैं, लोगों के सामने एम्बैरेस होने के भी चांसेस हैं, पुलिस के द्वारा आपकी पिटाई होने के भी चांसेस हैं। तो दोस्तों, इतने सारे बुरे चांसेस बन गए ना, मतलब भविष्य में आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसी तरह आप बुरे लोगों की संगति में रह रहे हो, वो आपको गलत बातें सिखा रहे हैं, पॉर्न देखना सिखा रहे हैं, दारू पीना सिखा रहे हैं, ड्रग्स लेना सिखा रहे हैं, तो बुरी संगति का असर बुरा होने के चांसेस ज्यादा है। आप नशे के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे हो, आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरीके से आप अच्छे काम करते हो, लोगों का भला करते हो, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, वो आपके काम आ सकते हैं, समाज में आपके दोस्त ज्यादा होंगे, आपको पसंद करने वाले लोग ज्यादा होंगे।
आप किसी का भला करते हो तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, अपनी लाइफ में अच्छा महसूस करोगे, और अच्छा महसूस करोगे तो अच्छे कर्म करोगे, प्रोडक्टिव बन जाओगे, सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं इनडायरेक्टली। इस तरीके से दोस्तों, आप जैसे कर्म करते हो वैसे ही वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही चीजें होने के चांसेस आपके साथ बढ़ जाते हैं। ये बहुत लॉजिकल है, इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, कोई धर्म की किताब नहीं है, कोई संत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा करोगे तो अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बुरा करोगे तो बुरे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बाकी सब कुछ आप रैंडम समझ सकते हो या अपनी किस्मत समझ सकते हो, लेकिन गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। एंड में मैं एक बात बोलूंगा, ठीक है मैं पूरी तरीके से अग्री नहीं करता कि एक जन्म के कर्म दूसरे जन्म में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह इसको डिनाई भी नहीं करता। इस बात में कुछ लॉजिक्स भी हैं जो मुझे समझ में आते हैं, दिखते हैं, लेकिन मेरा लॉजिक मुझे ये कहता है कि लाइफ बहुत रैंडम है। तो अपने अच्छे कर्म करो, क्योंकि आप वो कर्म करना चाहते हो, आप अपना बेस्ट देना चाहते हो। उसके बाद जो भी होता है उसको रैंडमनेस या किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू दोस्तों।